हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे इस अन अकेडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म में। कुछ अलग सा सेटअप दिख रहा है आपको, एक आर्मी ऑफिसर की फोटो। मैं इधर साइड में आके आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये केस जरा इंटरेस्टिंग है और मुझे खुद को रोका नहीं गया। एक्चुअल में आज इस केस की शुरुआत करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। आज इस पर्टिकुलर केस में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, यानी कि हमारे देश में अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का जो फंडामेंटल राइट है वो किस हद तक अवेलेबल है और क्या उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल है। और दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑफिसर्स के बारे में। नॉर्मली हम आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जो न्यूज पढ़ते हैं वो रहती है इस बात की कि उन्होंने किस तरह से हमारे देश को प्रोटेक्ट किया और उसके साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए हमारे देश के बॉर्डर को सिक्योर किया। लेकिन आज जो ये न्यूज है ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है और उसके साथ ही साथ ये बेस्ड है आर्मी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। हमारे देश में हर एक व्यक्ति आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि आर्मी की जो सर्विस है वो एब्सोल्युटली बेस्ट सर्विस है और ये बात सच भी है। लेकिन इस आर्मी की सर्विस को ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी आते हैं जो आज के इस पर्टिकुलर केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर फोटो मैंने क्यों लगाई। ये पर्टिकुलर फोटो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, जो इस वक्त आर्मी चीफ है। ये ना सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि आज का जो हमारा पर्टिकुलर केस है वो इंडियन आर्मी को बिलोंग करता है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी दिखाने के लिए है कि आज के पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रिक्ट एक्शन आर्मी के द्वारा लिया गया है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ही लिया है। तो चलिए समझते हैं क्या ये पूरा मामला और क्यों इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले अगर इस केस की शुरुआत करें तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एक आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर की। ये जो कमीशन्ड ऑफिसर है जिनका नाम सैमुअल है, इनकी रिलीजन के बारे में, नॉर्मली हम लोगों के रिलीजन के बारे में बात नहीं करते लेकिन ये पर्टिकुलर केस ही पूरा रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को साल 2017 में ज्वाइन किया था। साल 2017 के बाद से ये इंडियन आर्मी में कमीशन थे और इनकी जो रेजिमेंट थी वो थी 3rd कैवलरी। अब ये 3rd कैवलरी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो बात इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे बता दी है। अब बेसिकली इनकी जो कैवलरी रेजिमेंट थी उसका एक प्रैक्टिस था कि वो हर हफ्ते जो गुरुद्वारा है और मंदिर है वहां पे जाते थे और उसके साथ साथ वहां पे प्रे करते थे। अब ये बात जो हमारे क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर है उनको खुद थोड़ी ठीक नहीं लगी। वो आर्मी के साथ पूरी तरीके से जो मंदिर और जो हमारे गुरुद्वारे वहां जाते तो थे लेकिन उसके अंदर एंटर करने से मना करते थे क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो उनको इस बात के लिए अलाउ नहीं करती थी, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। अब इस बात पे क्या हुआ सर, इस बात पे ये बात क्लेम करी गई कि वो जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वो हमेशा कहां जाते थे, वो हमेशा जाते थे मंदिर और गुरुद्वारा, क्योंकि वहां पे कोई चर्च या कोई मॉस्क्यू अवेलेबल नहीं था। अब इस परिस्थिति में उन्होंने ये जो उनका आपका रेजिमेंटल प्रैक्टिस है, यानी कि हर आर्मी के रेजिमेंट की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बोला कि मैं साथ आपका पूरा दूंगा लेकिन मैं उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। अब इस चीज के बाद आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने उनके मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस करवाए, उनको मल्टीपल काउंसलिंग दी और इस बात के लिए गाइड करने की कोशिश करी कि इंडियन आर्मी जो है वो एक नॉन रिलीजियस कम्युनिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे किसी का कोई धर्म नहीं होता। और बहुत बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के हमने ये भी देखे इंटरव्यूज कि मैं एक हिंदू हूं लेकिन मैं मुस्लिम की प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करता हूं, अगर मेरे नीचे जिनको मैं कमांड कर रहा हूं वो मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, या सेम चीज अप्लाइड है क्रिश्चियनिटी में, या सेम चीज अप्लाइड है सिखिज्म में। और शायद इसी चीज के लिए इनको क्या किया गया, रेगुलरली गाइड भी किया गया। लेकिन इसके बाद भी इनका जो मोटिव है या इनका जो इंटेंशन है उस काम को लेकर वो नहीं बदला, क्योंकि उनका सिंपल सा ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो मुझे इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती और मैं अपने रिलीजन को लेकर काफी सीरियस हूं। इसके बाद क्या होता है सर, आर्मी अपना स्ट्रिक्ट स्टैंड दिखाती है। क्या आर्मी इनके ऊपर परसिस्टेंट इनडिसिप्लिन का चार्ज लगाती है कि इसका मतलब ये रेगुलरली इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे और ये जो रेजिमेंटल यूनिटी है, यानी कि वो जिस रेजिमेंट को कमांड कर रहे हैं उस रेजिमेंट की यूनिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके साथ ही साथ इस चीज को भी ध्यान दिया गया कि उनका जो ये यूनिट के प्रति बर्ताव है वो यूनिट के मोराल को डाउन कर सकता है और जो ट्रूप्स हैं उनको डिमोटिवेट कर सकता है। इसीलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम हम जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको टर्मिनेट कर दिया उनके पद से, यानी कि आर्मी से निकाल दिया गया और साथ ही साथ ये बोला गया कि उनको कोई भी पेंशन और कोई भी ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद क्या होता है सर, जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज है जो किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है और इसीलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन को चैलेंज किया कोर्ट में। अब इस परिस्थिति में जो आर्मी ऑफिसर थे उनका जो स्टैंड था एक बार उसको भी सुन लेते हैं। आर्मी ऑफिसर ने बोला कि वो सभी धर्म और सभी फेथ को रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो ट्रूप्स है उनके साथ जो मंदिर है वहां पे भी जाते हैं और जो गुरुद्वारा है वहां पे भी जाते हैं, लेकिन उनको
बस एक एग्जेम्पशन चाहिए, किस बात से, कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप है वो उसके अंदर एंटर करके उस रिलीजियस प्रोसेस को क्या ना करे, वो एक्टिव रिचुअल्स में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि उनका धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। अब ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है इसको उन्होंने हाईलाइट किया और साथ ही साथ ये भी बोला कि वो जो रेजिमेंट है वो सर्वधर्म स्थल से लैक करती है। इसका मतलब सर्वधर्म स्थल का मतलब ये होता है जहां पे हर एक धर्म के गॉड और गॉडेसेस की फोटो है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसी वर्शिप की प्लेस जहां पे मस्जिद भी है, जहां मंदिर भी है, जहां गुरुद्वारा भी है, जहां चर्च भी है, और जैन टेंपल या इसके अलावा बाकी जो धर्म है उनके लिए भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का स्पेस है। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इस चीज में भी लैक किया हमारा रेजिमेंट और शायद इसीलिए मेरा जो फैसला था वो सही था। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि आर्मी के द्वारा लिया गया यह फैसला न केवल अनजस्ट है बल्कि उसके साथ ही साथ उनकी रिलीजियस फ्रीडम को भी वायलेट करता है, जो कि सीधे सीधे रिलेट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद क्या होता है, दिल्ली हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पे क्या बोला? दिल्ली हाईकोर्ट ने सबसे पहले यह बोला कि आर्मी का जो डिसीजन था उनको टर्मिनेट करने का उसको अपहेल्ड किया जाता है, यानी कि वो फैसला सही था। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह बोला कि हमारे देश में हमेशा एक प्रिंसिपल सबसे आगे स्टैंड करेगा, दैट इज नेशन बिफोर रिलीजन, यानी कि हमारा देश हमारे धर्म से सबसे पहले आता है। और उसके साथ ही साथ ये प्रिंसिपल स्पेशली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कोर प्रिंसिपल है, यानी कि आर्मी में नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट, रिलीजन ऑलवेज कम्स एट सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि इंडियन आर्मी एक सेकुलर स्पेस है और उस परिस्थिति में यहां पे इस तरह की एक्टिविटीज को डिसिप्लिन पैरामाउंट माना जा सकता है। अब उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो कमांडिंग ऑफिसर, ये जो पर्टिकुलर ऑफिसर थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करें, अपने ट्रूप्स को लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, एक एग्जाम्पल सेट करें अपने ट्रूप्स के लिए, और उनका ऐसा बर्ताव ट्रूप्स के बीच एक ऐसी फीलिंग को फैला सकता है जो आर्मी के प्रिंसिपल्स, आर्मी की कोर वैल्यूज के अगेंस्ट है। उसके साथ ही साथ उनके जो कंप्लीट रिफ्यूजल है उससे भी कोर्ट नाखुश दिखे और उन्होंने बोला कि ट्रूप्स का जो मोरल है वो इससे डाउन होगा। और उसके साथ ही साथ सिंपली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपली ये बोला कि उनका जो इनसबऑर्डिनेशन है वो उसी का कॉन्सिक्वेंस है जो उनके ऊपर एक्शन लिया गया। तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया कि आर्मी ऑफिसर को जो निकाला गया है वो एक सही डिसीजन और इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट के कुछ की ऑब्जर्वेशंस को हम नोटिस करते हैं। सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि हमारे देश में जब हम डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो हमने कई बार कई सिचुएशन में इस बात को पढ़ा और समझा है कि डिफेंस फोर्सेस का खुद का कोई अपना धर्म नहीं है, वो प्योरली नेशन के लिए काम करती हैं, और अगर कोई डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो उनके कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड भी किए जाते हैं। ये काफी हद तक उससे रिलेट भी होता है, जो कि बात करता है कि आर्मी में कोई रिलीजन नहीं होता। उसके साथ ही साथ ये बात भी ऑब्जर्व करी जाती है कि जो रिलीजियस वॉर क्राइज है, हमने कई ऐसी रिलीजियस वॉर क्राइज देखी है जो अलग अलग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की कंटिन्यू करती है, उसको एक मोटिवेशन की चीज माना जाता है बल्कि डिस्क्रिमिनेटरी बात नहीं। यानी कि वो जो रिलीजियस वॉर क्राइज है उसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर रेजिमेंट उस धर्म को फॉलो करती है, वो पर्टिकुलर वॉर क्राइज केवल इसलिए है ताकि हम अपने ट्रूप्स को मोटिवेट कर सकें। और उसके साथ ही साथ क्योंकि एक सीरियस रिलीजियस नेचर का ऑफेंस था इंडियन आर्मी के परव्यू में, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट मार्शल को अवॉइड किया गया और सिंपली उनको आर्मी से टर्मिनेशन दिया गया। जो फाइनल वर्डिक्ट था उन्होंने क्या किया, जो आर्मी ऑफिसर की पिटीशन थी उसको डिसमिस किया और उसके साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी का फैसला था उसको अपहेल्ड किया। अब आपका इस मसले पे क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि क्या ये डिसमिसल सही था? क्या इंडियन आर्मी में ऐसी चीजें होनी चाहिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो कमेंट है वो इस मोटिव, इस इंटेंशन के साथ होना चाहिए कि हम जो पर्टिकुलर बात यहां बता रहे हैं वो एक्चुअल में लीगल पर्सपेक्टिव से क्या कहती है और आर्मी के प्रिंसिपल से क्या कहती है। तो ये था हमारा पूरा केस। आई होप आपको समझ में आ गया।